हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप देख सकते हैं यह है हमारे पास एक डायग्राम। ये डायग्राम है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है नर जनन तंत्र। ये डायग्राम के थ्रू आप लोग को मैं समझाऊंगा, जो लोग बचपन में गलतियां कर चुके हैं या अभी भी जो कर रहे हैं, हस्त मैथुन या मास्टरबेशन भी बोला जाता है, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। जो हमारा चिपचिपा पानी या नाइट फॉल, जो हमारा बार बार पेशाब आता है, उसके बारे में ये सब चीज़ जानकारियाँ देंगे बिल्कुल विस्तार से, ठीक ना। और सबसे पहले ये कौन सा पार्ट किसको क्या बोला जाता है उसको पहले बता दे रहा हूँ। ये हमारा नलिया है भाई, जो आता है ब्लडर में, ठीक ना। ये इस नली को बोला जाता है मूत्र नलिका, ठीक ना, मूत्र नलिका बोला जाता है। और ये हमारा है ब्लडर, जो मूत्राशय, जिसमें पेशाब बाहर आता है, ठीक ना, ये है। और अगला ये है जो इसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना। इसके कमज़ोर हो जाने पर क्या प्रॉब्लम होता है वो भी हम सब चीज़ें आगे वीडियो में बताएंगे। और ये एक नलिया है भाई, ठीक ना, ये नलिया है। और इसका क्या कार्य है, ये है मूत्र मार्ग, ठीक ना। इसी के जरिए हमारा पेशाब जाता है और इसी के जरिए हमारा वीर्य निकलता है, ठीक ना। यहाँ से हमारा नलिया एक हो जाता है, ये यहाँ से नलिया एक हो जाता है। हम आप लोग समझा रहे हैं, ये यहाँ से हमारा नलिया एक हो जाता है। यहाँ से इधर से हमारा वीर जो शुक्राणु आता है और यहाँ से हमारा पेशाब आता है, यहीं से हमारा एक हो जाता है। पेशाब का रास्ता एक है, हमारा वीर का भी रास्ता एक है, ठीक ना। और इसके कमज़ोर हो जाने पर क्या प्रॉब्लम होगा वो चीज़ भी समझाएंगे अगले और आगे बता दे रहा हूँ। अगला ये क्या है इसको बता दे रहे हैं। ये भाई शिश्न, किताबी भाषा में शिश्न है और इंग्लिश में पेनिस, और लिंग भी इसी को बोला जाता है। ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा अंडकोश है, जिसको ये दो गोलियां होता है। ये अंदर वाला है, ये बाहरी पार्ट है, जो चमड़ी होता है ना भाई, ये हमारा बाहरी भाग जो चमड़ी होता है वो वाला पार्ट है, ठीक ना। इस चमड़ी वाले भाग को बोला जाता है वृषण कोश। जो हमारे जो दो गोलियां हैं, उस दो गोलियों को बोला जाता है वृषण काली, ठीक ना। जो दो गोलियां होता है इसको बोला जाता है वृषण। फिर इसी से ये जुड़ा होता है भाई ये वाला जो वेंस है, हाँ, इसी के जरिए हमारा जो स्पर्म जाता है इसी के जरिए जाता है। इसको बोला जाता है, इस नली को बोला जाता है दोस्तों शुक्र वाहिनी, ठीक ना। ये इसी का काम है, जो ले जाना स्पर्म को। और ये इसका कार्य क्या है और इसका क्या नाम बोला जाता है उसको बता दे रहे हैं। इसका नाम है भाई शुक्राशय, ये है शुक्राशय, ठीक ना। और ये डायग्राम भाई आप लोग को समझाने के लिए बनाए हैं, ताकि मैं अपने तरीके से आपको समझा दूं। अगर किताबी भाषा में समझाऊंगा तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझाने में। और इसी के जरिए आपको जो नाइट फॉल होता है, चिपचिपा पानी होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, और हमारा वेंस जो पेनिस, हाँ, ये हमारा डैमेज हो जाता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे पहले भाई आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ जिसका मुख्य कार्य है, मेन वजह है, मेन कार्य है, उसको पहले मैं दो आपको समझाऊंगा। पहला है वृषण और दूसरा है शुक्राशय, ठीक ना। इसको सबसे पहले बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, इस वजह से इसको मैं समझाने वाला हूँ। इसी के वजह से हमारा जो मेन चीज़ होता है वृषण और शुक्राशय का क्या कार्य है, उसको हम बताने वाले हैं। ये भाई वृषण, ठीक ना, इसी को हम बताने वाले हैं। ये वृषण का क्या कार्य होता है उसको बताएंगे। इसका डैमेज भी हो जाता है, वो कैसे डैमेज होता है, उसका आकार साइज कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ बताएंगे भाई। सबसे पहले ये हमारा बता दे रहे हैं कुछ ऐसे ही। ये हमारा जो पार्ट है बॉडी का बाहर रहता है, पहले समझ लीजिए, देख भी सकते हैं ये। और जो मेल लोग हैं उनको पता भी है, ये बॉडी का जो शरीर के बाहर रहता है, तो इसको बोला जाता है वृषण या पेनिस, ठीक ना। ये पुरुष में दो वृषण होते हैं, ठीक ना, ये आप लोगों को पता भी है। ये उदर गुहा के बाहर, ठीक ना, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में
होता है, ये वृषण कोष है, ठीक है ना, ये वृषण कोष है। ये देखिए वृषण कोष, ये वाला वृषण कोष जो चमड़ी होता है इसी को वृषण कोष बोला गया है, वृषण कोष में होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु व टेस्टोस्टेरोन बनाना होता है। देख लीजिए भाई क्या काम है इसका, शुक्राणु बनाना यहीं से बनता है, और हमारा टेस्टोस्टेरोन हाँ यहीं से बनता है। और जो शुक्राणु है भाई यहीं से, ये जो लटका होता है बॉडी से, क्यों लटका होता है, क्योंकि हमें ये जो शुक्राणु होता है ये शुक्राणु को निश्चित टेम्परेचर पर ये बनता है, ठीक ना। हम आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है ये तो लटक जाता है, ठीक ना। हीटनेस आपके बॉडी का ज़्यादा होगा, जैसे आप लोग बचपन में गलतियाँ किए होंगे, हाँ, तो उनका क्या होगा, हीटनेस, कब्ज़, मसानिक गर्मी के कारण हमारा हीटनेस बॉडी का ज़्यादा होता है, इस वजह से उन लोगों को क्या है कि ज़्यादा लटकने लगता है। ये तो जो सही है वो दिखाए हैं, और नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल बगर जाता है भाई ये, इसका कोई साइज नहीं, बिल्कुल लटक जाता है। ये अभी सही फॉर्म में है, इस वजह से ये बॉडी के समझ लो बाहर आता है, और नहीं ये लटक जाता है। जो बचपन में गलती करते हैं बॉडी के हीटनेस के कारण ये लटकता जाता है, तो इस वजह से इसको निश्चित टेम्परेचर पर शुक्राणु बनने के लिए बॉडी के बाहर रहता है। ये समझ गए, इसका काम है शुक्राणु बनाना। और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। देखिए भाई यही है हमारा जो गोलियां, जो 2 गोलियां होते हैं, इसी 2 गोलियां का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, ठीक ना, जिससे हमारा दाढ़ी, मूछे ये सब आता है। जो हमारा मेल हार्मोन्स, इसी को मेल हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक ना भाई, ये इसी को मेल हार्मोन्स बोला जाता है, इसी को ही लव हार्मोन्स बोला जाता है। इसी के जरिए, ठीक ना, इसी के जरिए जो हार्मोन्स है, ठीक ना, ये हार्मोन्स है, इसी हार्मोन्स के जरिए हमारा जो तनाव आता है, इरेक्शन जिसको बोलते हैं, इसी के जरिए आता है। और यही डाउन होगा हमारा, ये अगर डाउन हो रहा है तो हमारा ये जो पेनिस, जो जब हमारा टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तब ये हमारा पेनिस, ठीक ना, इरेक्शन जब होगा तो उसी में इरेक्शन में कम ज़्यादा होता है। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा उसी के आधार पर ये हमारा जो पेनिस है उसी में, उसी के हिसाब से कड़कपन आएगा, जो तनाव आएगा, हाँ, इसी के आधार पर आएगा भाई। ये जितना आपका बेहतर रहेगा उसी के आधार पर ये आपका टेस्टोस्टेरोन भी उसी के अनुसार ये भी कार्य करेगा। ये हो गया भाई। और जो हमारा मसल्स ढीले होते हैं, जो हमारा चेस्ट ढीले होते हैं, इसी कारण होता है। समझा दे रहे हैं भाई। जो अगर आप लोग हाँ मास्टरबेशन किए हैं, हाँ गलतियाँ किए हैं, उसके वजह से ये हमारा टेस्टोस्टेरोन जो वेंस है, ठीक ना, ये वेंस भी कमज़ोर पड़ जाते हैं भाई। खाली एक ही वेंस नहीं है, और है इसमें बहुत सारे हैं। ये हमारा जो है पेनिस जो है खाली नसों का ही बना है, इसमें ना हड्डी ना कुछ है, खाली नसें नसें हैं, ठीक ना। इसी वजह से रगड़ वगड़ के कारण जो हमारा जो गलतियाँ किए रहते हैं उसी के कारण ये हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। इसी की वजह से हमारा दाढ़ी मूछे जो है, सर का बाल भी झड़ने लगता है, इसी की वजह से डाउन होने के कारण। इसका सबसे अच्छा संकेत है, जैसे आप अपने बॉडी को अगर ये सोच रहे हैं कि हम फिट है कि नहीं है, तो उसके आधार पर आपका जो मॉर्निंग इरेक्शन है उसमें आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन कैसा है। अगर वो डाउन हुआ तो आपका सबसे दूसरा कंडीशन ये होगा, आपका बाल झड़ने लगेंगे, ठीक ना। ये हो गया, समझा दिए। और अगला नंबर ये है शुक्राशय, ठीक ना। शुक्राशय किसको बोला जाता है, ये वाले पार्ट को भाई शुक्राशय बोला जाता है। ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, जो शुक्र वाहिनी नलिका है उसी में जुड़ा रहता है, ठीक ना, उसी में जुड़ा रहता है। इसका अलग कार्य है, ठीक ना, और इसका अलग कार्य है, इन दोनों का अलग कार्य है। ये शुक्राशय के बताए हैं, शुक्राशय बता दे रहे हैं क्या कार्य है। ये शुक्राशय, ठीक ना, ये शुक्राशय का कार्य है भाई, यह एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। कौन, ये शुक्राशय, ये शुक्राशय जो है तरल पदार्थ का निर्माण करता है। क्यों, ठीक ना, उसको क्यों निर्माण करता है तरल पदार्थ का, उसको पहले समझा रहा। जो शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करता है, जो आप लोग बोलते हैं ना भाई यही शुक्राशय है। यही भाई इसी की वजह से हमारा जो चिपचिपा पानी आता है, जो आप लोग बोलते हैं ना भाई मेरे को चिपचिपा पानी आ रहा है, चिपचिपा पानी आ रहा है, ये छोड़ता है भाई चिपचिपा पानी। ये
ये क्या बोलता है, ग्रीस का काम करता है, ठीक ना। तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थों को गति और ऊर्जा देने के लिए ये इसमें ग्रीस का काम करता है, समझ रहे हैं ना। यही छोड़ता है तरल पदार्थ। और जो लोग बचपन में गलतियाँ किए हैं या अभी भी गलतियाँ किए हैं, तो उनको क्या होता है, नॉर्मल बात करने पर चिपचिपा पानी भी आता रहता है। जो चिपचिपा पानी की बात कर रहा है ना, सुक्रासा, यही सुक्रासा छोड़ता है भाई, चिपचिपा पानी। तरल पदार्थ को ही चिपचिपा पानी बोला जाता है और शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही छोड़ता है भाई चिपचिपा पानी। इसका कार्य है यही ग्रीस का काम करना। जो हमारा स्पर्म निकलेगा उसको तेज गति देने के लिए, हाँ, ग्रीस का काम करता है। ये देखिए ग्रीस का काम करेगा ये वाला, ठीक ना, ये वाला ग्रीस का काम करेगा। और जो लोग बोलते हैं नॉर्मल बात करने पर, जो बचपन में गलतियाँ किए रहते हैं भाई फ़ोन से, जैसे जो लोग बचपन में गलतियाँ किए रहते हैं उसके वजह से ये हमारा जो शुक्राशय है कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है, जैसे आप नॉर्मल भी बात किसी से कर रहे हो, लड़की से, या फेस टू फेस, या कहीं गाड़ी या ट्रेन में एक सफ़र कर रहे हो, बॉडी टच हो जाता है, बाँह, ठीक ना, बाँह टच हो जाता है, तो भाई आपका चिपचिपा पानी तुरंत निकल जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं यार कि इतनी जल्दी कैसे निकल जा रहा है, तो इतनी जल्दी ये पास होता है हमारे बॉडी के, हाँ, बॉडी के पास होता है, यही छोड़ देता है, तुरंत आ जाता है। ये यहाँ से नहीं आता दोस्त, हाँ, ये यही छोड़ देता है, तो आपको तुरंत आ जाता है चिपचिपा पानी। ये कमज़ोर हो जाता है, जिनका आ जाता है तुरंत बात करने पर, नॉर्मल सी बात करने पर, या वज़न उठाने पर, या खेल कूद में, या दौड़ने में, या लड़ाई दंगे में जो चिपचिपा पानी ये आ जाता है भाई, तो इसी की वजह से ये कमज़ोर हो गया है। इसी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जड़ी बूटियों का सहारा लोगे, धीरे धीरे करके सही होगा, हाँ। और ये नली, हाँ, जिनका ये कमज़ोर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आगे ये कमज़ोर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये कमज़ोर हो जाता है जो हमारा पेशाब वाला रास्ता है, यही रोक के रखता है, ठीक ना, यहीं पर रोकता है। जब हमारा वीर्य निकलता है तो ये वाला रास्ता पेशाब वाला बंद हो जाता है, जब पेशाब आता है तो ये वाला रास्ता शुक्रवाहिनी वाला रास्ता बंद हो जाता है, तब पेशाब में। जब ये कमज़ोर हो जाता है, यही पोजीशन पर, यहाँ पर जब कमज़ोर हो जाए, दोनों एक साथ पेशाब के साथ निकलने लगता है भाई। ये पेशाब आपका मोटा आएगा, गंदा सा आएगा, पास में गिरेगा, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होंगे, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ बता दिए भाई। और इसका अगला जो है वीडियो आने वाला है जस्ट, इसको समझ लीजिए। और भाई इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है कहाँ है, क्यों हो, कैसे है, ठीक ना। आपका कैसे है तो भाई आपका हस्त मैथुन की वजह से हुआ है ये सब चीज़ प्रॉब्लम। और इसको ठीक करना है तो भाई जड़ी बूटी का सहारा ले सकते हैं, या किसी और अच्छे जगह दिखा सकते हैं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है ठीक हो सके। और ये प्रॉब्लम जो भाई इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होता, ये बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये प्रॉब्लम हमें भी हो चुका है, इस वजह से आपको समझा रहे हैं इतनी आसानी से। नहीं तो भाई आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हमारा इंटरनल पार्ट बहुत बेहद कमज़ोर हो जाता है। आप जैसे चिपचिपा पानी की बात कर रहे हैं, जिसके यही सब कमज़ोर होने की वजह से हमारा नाइटफॉल, चिपचिपा पानी, धात, इसी की वजह से सब चीज़ें होता है। जैसे आपका टाइमिंग ख़राब हो जाना, सब इन्हीं की वजह से होता है भाई। आपका जब यही सब चीज़ कमज़ोर है, अंदर का इंटरनल पार्ट ही आपका कमज़ोर है, तो भाई आगे तो आपको प्रॉब्लम हो भी करेगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।